हाय, कैसे हैं आप सब? होपफुली सब बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे होंगे। यार बहुत ठंड पड़ रही है तो इसको एंजॉय भी करना है और साथ साथ अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए, बहुत लेयर्स पहन के रहिए। पता नहीं है भैया, क्योंकि ठंड में बीमार जब पड़ते हैं ना तो अच्छे वाले बीमार पड़ जाते हैं, तो उस चीज़ से बचना है आपको। तो चलिए अब बात करते हैं हम अपनी नई ब्रांड न्यू थार की कि इसमें क्या हुआ है, क्या नया चेंज लेके आई है महिंद्रा थार हमारे सामने। तो आप लोग बिल्कुल सही थंबनेल और टॉपिक देखकर आए हैं। बिल्कुल सही बात है कि 9.99 लाख में थार हमारी लॉन्च हो गई है और ये बात शॉकिंग है। इनफैक्ट मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा शॉकिंग है, क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट 18 लाख रुपीज़ स्पेंड किए थे जब मैंने थार डीजल ली थी। ऑटोमेटिक वर्जन है मेरा। तो जो आपका बेस वेरिएंट है ये डीजल ही है इस बार भी, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें आपको सब कुछ मिल रहा है। काफ़ी चीज़ें ऑब्वियसली कट की गई है, क्योंकि 18 लाख और 10 लाख में काफ़ी फ़र्क है। तो ये जो 8 लाख का गैप है इसमें काफ़ी चीज़ों को डिक्रीज़ किया जाएगा। तो आज हम लोग वही बात करने वाले हैं कि इस प्राइस में आपको क्या क्या मिल रहा है और क्या क्या चीज़ें आपको नहीं दी जा रही है, इन सब के ऊपर बात करेंगे अब। लेकिन थार का 10 लाख रुपए में मिलना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है और हम सबको पता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये सीधा सीधा जिमनी से आप कह लीजिए कि महिंद्रा डर गया है या फिर अपने आप को अच्छे से कॉम्पीट करना चाहता है वो जिमनी के साथ। तो इसीलिए वो अपना प्राइस इतना कम कर रहा है ताकि जब जिमनी लॉन्च हो तो उस टाइम पर थार की जो सेल है उस पर बहुत ज़्यादा फ़र्क ना पड़े। उस टाइम लोगों के सामने दो चीज़ें अवेलेबल हो, जिमनी भी और थार भी। थार ऑलरेडी मार्केट के अंदर है, एक लव्ड प्रोडक्ट है लोगों के सामने, तो वो बहुत बड़ा कंपटीशन देना चाहती है मारुति जिमनी को। उसी की वजह से ये प्राइस यहाँ पर लॉन्च किया गया है। सबसे पहले बात करते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या चीज़ें कम हुई हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे AX वेरिएंट की, जो ऑलमोस्ट 11.50 लाख का आपको ऑन रोड मिल जाएगा दिल्ली में। इस वेरिएंट के अंदर सबसे पहला जो चेंज किया गया है वो है इंजन में। ऑब्वियसली प्राइस कम है तो यहाँ पर इंजन को छोटा किया गया है। इस इंजन का नाम दिया गया है D117 CRDE इंजन, जो कि 117 bhp ही प्रोड्यूस करता है, जो आपको ज़्यादा कम नहीं लगेगी इन कंपैरेटिव टू 130 bhp। इसके बाद इसमें आपको टॉर्क मिल जाएगा 300 न्यूटन मीटर का, और ये गाड़ी सिर्फ और सिर्फ आपको मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ ही मिलेगी। तो ये ही सबसे मेजर चेंज है यहाँ पर कि इंजन के साथ थोड़ी सी छेड़खानी की गई है, जिसमें इंजन के साइज़ को छोटा कर दिया गया है। उसकी वजह से ऑब्वियसली उसके पावर स्पेक्स डाउन हो गए, डायनामिक्स उसके कम हो गए हैं, और यहाँ पर आपके पास ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन भी नहीं दिया गया है। तो आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि जो टॉर्क यहाँ पर हमें मिल रहा है वो आपको उतना ही मिल रहा है जितना टॉर्क हमें नॉर्मल महिंद्रा थार के अंदर मिलता है, लेकिन हमारी पावर उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी होनी चाहिए थी। उसे रिड्यूस किया गया बिकॉज ऑफ इंजन साइज़। लेकिन हम सोच रहे हैं कि इतना ज़्यादा अगर रेट कम हुआ है तो पावर को ज़्यादा कम कर देना चाहिए था शायद, मेरे हिसाब से। लेकिन फिर भी यार बहुत अच्छे से यहाँ पर महिंद्रा ने इसको मैनेज किया है और आपको ठीक ठाक पावर यहाँ पे मिल रही है। बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं आपको दिखाई देगा और आप ना ही उसको फील करेंगे। तो और क्या कम हुआ है इस कार के अंदर, वो वाली बात हम लोग करते हैं। इसके अंदर सबसे बड़ी कटौती हुई है 4x4 की, जो इस वेरिएंट की जान है। महिंद्रा थार ऑफ रोडर के लिए ही फेमस है और आपको पता है 4x4 कैपेबिलिटीज़ के साथ ही हम किसी भी व्हीकल को ऑफ रोडर मानते हैं। तो यहाँ पर इस चीज़ को हटा दिया गया है। ये गाड़ी आपके सिर्फ और सिर्फ 4x2 में ही अवेलेबल है, 4x4 आपको अब इसमें नहीं मिलेगा। एंड अगेन ये चेंज आप सोचेंगे कि क्यों किया गया है, तो हम बोल सकते हैं कि ये चेंज भी यहाँ पर जिमनी को टक्कर देने के लिए किया गया है। तो जिनको थार चलानी थी, भाई हमें सिर्फ थार ही चलानी है, हमें ऑफ रोडिंग नहीं करनी है, उनके लिए तो बेस्ट है। लेकिन अगर आप ऑफ रोडिंग के शौकीन हैं और आप रियल थार की अगर बात करेंगे तो रियल थार आपकी 4x4 कैपेबिलिटीज़ के साथ ही है। ये प्राइस ब्रैकेट में आपको जो थार मिल रही है वो आप बोल सकते हैं कि आपका शौक पूरा कर देगी कि आपके पास महिंद्रा थार है, लेकिन उसके अंदर वो कैपेबिलिटीज़ नहीं है। और सीधी सी बात है कि फ़ीचर्स भी काफ़ी सारे कम किए होंगे। इसकी इन्फॉर्मेशन हम आपको विद टाइम भी देते रहेंगे। बहुत छोटी छोटी चीज़ें तो गायब ही कर दी गई हैं कार में से। इसका जो बेस डीजल वेरिएंट है उसके ऊपर एक वेरिएंट है इसका LX, वो भी आएगा जो आपका रियर व्हील ड्राइव के साथ आपको मिलने वाला है। उसमें भी 4x4 नहीं है। ये वेरिएंट आपको 10,99,000 के एक्स शोरूम के साथ मिलेगा, जो हार्ड टॉप है, ये आपका सॉफ्ट टॉप में नहीं है। इसके अलावा एक और वेरिएंट है LX रियर व्हील ड्राइव, जो कि पेट्रोल ऑटोमेटिक के अंदर आएगा और इसका प्राइस होने वाला है 13,50,000, और ये मैं एक्स शोरूम की बात कर रही हूँ।
इसके अलावा कुछ और एडिशन हुए हैं जो आपके 4 व्हील ड्राइव वेरिएंट है, उसके अंदर अब इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक लॉकिंग डिफरेंशियल आएगा। 2 नए कलर भी आएंगे इसके अंदर जो है आपका पहला है ब्लेजिंग ब्रॉन्ज, दूसरा कलर है एवरेस्ट वाइट। अब कलर कैसे लग रहे हैं वो तो आपकी इंडिविजुअल चॉइस है। एक बात तो है कि महिंद्रा ने पूरी तैयारी कर ली है। जो बजट कस्टमर बेस है, जिनमें एक ऑफ रोडिंग व्हीकल चाहता है और दूसरे को सिर्फ एक ब्रांड नेम ही चाहिए, उन दोनों को बहुत स्मार्टली टारगेट कर लिया है और जिमनी को टक्कर देने के लिए वो फुल ऑन रेडी हैं। और अगर हम लोग बात करें कि जिमनी और थार में से कस्टमर किसको चूज़ करेगा, तो देखिए थार का फ़ैन बेस बहुत ह्यूज है। ये गाड़ी बहुत सालों से इंडिया के अंदर है, बहुत ज़्यादा लव्ड कार है ये। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर महिंद्रा थार कामयाब रहेगी जिमनी के मार्केट शेयर को लेने में। और क्योंकि बताया ना मैंने आपको, एक तो इसकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत अच्छी है एंड दूसरा इसका रिस्पॉन्स, जो लोग इसको यूज़ करते हैं वो इसको काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन इस पे एक दिक्कत है जो शायद प्रॉब्लम बन सकती है आगे जाकर, वो है इसका प्राइस। जो इंट्रोडक्टरी प्राइस मैं आपको बता रही हूँ बार बार, 9.99 लाख एक्स शोरूम की जो हम लोग बात कर रहे हैं, ये सिर्फ 10,000 कस्टमर्स के लिए ही है। अब भैया महिंद्रा थार को आपको पता है कि सिर्फ कुछ टाइम में ही इसकी 10 से 20,000 बुकिंग हो जाती है, तो ये इंट्रोडक्टरी प्राइस बहुत ही ज़्यादा कम लोगों को मिलने वाला है। उसके बाद इस कार का प्राइस कितना होगा उसका कंपनी ने कोई आइडिया नहीं दिया है। तो मेन बात यहाँ पर ये है, जो बढ़ के रेट आएगा वो कितना आएगा, रियल चैलेंज वो है महिंद्रा के लिए, क्योंकि लॉन्ग रन में वही प्राइस मेन कंसर्न रहेगा महिंद्रा के लिए अगर वो जिमनी को टक्कर देने वाला है तो। क्योंकि जिमनी जो है वो कंपनी ऐसी है, वो कार ऐसी कंपनी से बिलोंग करती है जो भैया 10 लाख में 4x4 भी दे सकती है अपने कस्टमर्स को। तो वहाँ पर महिंद्रा को अगेन बहुत ज़्यादा सोच समझ के कदम उठाना पड़ेगा। अभी जो प्राइस हम आपको बता रहे हैं, दिस इज़ जस्ट एन इंट्रोडक्टरी प्राइस फॉर 10,000 कस्टमर्स ओनली। आगे के लोगों के लिए ये चीज़ ज़्यादा होने वाली है। तो चलिए दोस्त, ये थी हमारी महिंद्रा थार विद वेरी लेस प्राइस। कैसी लगी आपको ये गाड़ी बताइएगा मुझे ज़रूर। और देखिए सोल, अगर मैं आप मेरी चॉइस की बात करेंगे तो महिंद्रा थार की सोल यहाँ पर ले ली गई है, सब चीज़ें इसमें से हटा दी गई है, बिल्कुल बेसिक सी एक गाड़ी बना दी गई है। मेरे टर्म्स में आप पूछेंगे तो अगर आप ऑफ रोडिंग के शौकीन हैं तो भी हम लोग थार लेते हैं। बहुत सारी चीज़ों पे हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं कि भैया सिर्फ 2 डोर ही है, ये पीछे बैठने में दिक्कत होती है, लेकिन वो सारे कॉम्प्रोमाइज़ हम सिर्फ और सिर्फ इसलिए कर लेते थे क्योंकि ये ऑफ रोडर व्हीकल है। लेकिन अगर इसमें ऑफ रोडिंग ही नहीं रहेगी तो वहाँ पर मुझे नहीं लगता इस गाड़ी को लेने का कोई सेंस काफ़ी सारे लोगों के लिए बचेगा। लेकिन यस, अगर कुछ लोग सिर्फ महिंद्रा थार लेबल ही चाहते हैं, उसके शौकीन हैं, तो उनके लिए बहुत परफेक्ट चॉइस होने वाली है। और जिमनी से अगर आप इसे कंपेयर करेंगे इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग तो ये बोल सकते हैं कि महिंद्रा की काफ़ी अच्छी कोशिश है। तो चलिए दोस्त, फिर मिलेंगे आपसे दोबारा। तब तक के लिए आप सब अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, बहुत ही ज़्यादा खुश रहिए। लव यू ऑल, बाय।